Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, first of all, a very happy new year to all of you and welcome into 2025. So ये जो हमारा चैनल है सिविल राजा, यहाँ पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड हर उस पर्सन के लिए जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं। उसे अगर आप स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। उसे आप अगर एक ब्यूटीफुल शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं घर के नक्शे को। तो चलिए आज वैसे ही एक क्लाइंट के घर के नक्शे के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखेंगे कि उनका किस तरीके का प्लॉट था, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने क्या प्लान किया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उनको और क्या क्या डिमांड्स थी और उसके हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग अपने साइड से उनको दे रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने घर के नक्शे के बारे में हमसे कंसल्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको मेरे चैनल के डिटेल सेक्शन में जाके मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पूरा डिटेल यहाँ में मिलेगा। साथ ही साथ जो मेरा नंबर है वो है 8433248864। एंड आपको अगर अपने घर के नक्शे के बारे में कुछ आइडियाज चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे घर के नक्शे के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सिंपली वहां से बहुत सारे वीडियोज को देख सकते हैं एंड अपने घर के बारे में एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं। आते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। साथ ही यहाँ पे कॉलम की पोजिशनिंग्स है एंड उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल्स है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल्स है। एंड अब आते हैं कि हमारे क्लाइंट का प्लॉट कैसा है। तो प्लॉट से पहले हम लोग यहाँ के डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो जो हमारा प्लॉट है वो है वेस्ट फेसिंग प्लॉट, यानी कि जो रोड है वो वेस्ट के डायरेक्शन में है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्लॉट है वो इरेगुलर प्लॉट था, कोई रेगुलर प्लॉट नहीं है। रेगुलर प्लॉट का मतलब क्या होता है कि आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट होना चाहिए। एंड मैक्सिमम प्लॉट्स आपके रेक्टेंगल शेप में नहीं आते हैं। मोस्टली क्या होता है कि वहां पे कुछ लाइन इधर होगी, यानी कि एक साइड टेढ़ा होगा, दो साइड टेढ़े होंगे, या मे बी तीन साइड टेढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसा ही कुछ केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमारा रोड है, ये रोड से परपेंडिकुलर गया हुआ है, लेकिन बाकी का जो दो साइड है वो बिल्कुल टेढ़ा है। तो रोड की साइड में जो हमारा पास प्लॉट है वो है 19 फीट 6 इंचेस का। देन उससे परपेंडिकुलर जो गया है वो है 34 फीट 9 इंचेस का। उसके सामने जो लेंथ है हमारे प्लॉट का वो है 35 फीट 3 इंचेस का। एंड लास्ट में यानी कि बैक में जो प्लॉट का साइज है वो है हमारे पास 20 फीट 6 इंच का। इसको अगर लेमन भाषा में समझेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है कि फ्रंट हमारे पास 19 फीट 6 इंच का है। उसके बाद डीप जो है या डेप्थ बोलते हैं, डीप है वो है 34 फीट 9 इंच का एक साइड से, और दूसरी साइड से है 35 फीट 3 इंच का। और पीछे में है हमारा 20 फीट 6 इंच का। अब ये तो तय बात है कि आप पूरे प्लॉट को कवर नहीं कर सकते हैं। रोड के साइड से तो मैंडेटरी है कि आपको अपना प्लॉट छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से 2 फीट इनको छोड़ना है, ये मिनिमम है। उससे ज्यादा वो चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो मैंने फ्रंट से 2 फीट यहाँ पे छोड़ा है। बैक से अगर आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है तो जितना ज्यादा छोड़ें उतना आपके लिए सुविधाजनक होगा। नहीं तो आप सिंपली 1 1.5 फीट का छोड़ के चलेंगे तो आप विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिया है वो है 1 फीट 1/2 इंच, यानी कि 1 फीट ही है। तो वो मैंने पीछे से छोड़ा है ताकि हम लोग पीछे में विंडो ओपन कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बिल्टअप एरिया का भी दिख रहा है। तो ये जो चीज है ये हम लोग को अप्रूवल ड्राइंग में बनानी होती है। तो उसकी बात अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से अप्रूवल ड्राइंग बनता है, वो सब कुछ हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो आर्किटेक्ट्स या सिविल इंजीनियर्स के लिए होगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ओके। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास एक 1 BHK नीचे बन जाए और ऊपर में 2 BHK बन जाए। ओके। तो उसी रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे इस प्लॉट का प्लानिंग किया गया है। ओके। तो चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के प्लान पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो रोड साइड से हम लोगों ने 3 फीट 6 इंच छोड़ा है। 2 फीट तो हम लोग का मैंडेटरी छोड़ना था, लेकिन हम लोग स्टेयर्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 फीट 6 इंच यहाँ पे छोड़ा गया। उसके बाद इस साइड में हम लोगों ने लाइक जो स्पेस है वहां से हमारा एंट्रेंस होगा, यानी कि मेन एंट्रेंस मेन गेट यहीं से लगने वाला। तो वहां पे एक पार्किंग मिलेगी आपको 11 फीट 4 इंचेस बाई
10 फीट 3 इंच की, जहाँ पे आप चाहें तो बाइक्स को आराम से पार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके लेवल को डाउन रखना चाहते हैं तो उसके बाद आपको स्टेयर्स बनानी पड़ेंगी, उसके लिए भी आपके पास एम्पल स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। स्टेयरकेस को बाहर बाहर भी दिया गया है, ताकि अगर ऊपर के फ्लोर को या नीचे के फ्लोर को आप रेंट पे लगाना चाहें तो ये एक सेपरेट यूनिट की तरह काम करे। और अल्टीमेटली हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि एक फ्लोर को हम लोग रेंट पे देने वाले हैं, और फ्यूचर में अगर उसके ऊपर कोई फ्लोर बना तो वो भी रेंट के पर्पज से बनाया जाएगा। तो इसीलिए, और वैसे भी आज के टाइम में एक साइड इनकम होना काफी जरूरी है, इसलिए रेंट आउट करना अपने प्रॉपर्टी को ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेयरकेस बाहर से जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसका अप है, उसके बाद ये दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाएगा। तो जो हमारा डॉटेड लाइन होता है वो हिडन लाइंस होती है, जो कि 5 फीट के ऊपर हाइट किया तो हम लोग डॉटेड से उसको शो करते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है कि वहां पे प्लान में दिख रहा है। ओके, देन आ जाता है हमारा पार्किंग में। आप गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री लेते हैं, जहाँ पे आपको 4 फीट वाइड एक डोर मिल जाता है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टीवी यूनिट भी आप प्लेस कर सकते हैं, टीवी बेसिकली लगा सकते हैं। एंड देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग रूम या हॉल। उसके बाद हॉल भी आपका 8 फीट बाई 12 फीट का हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि हॉल का साइज इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो लिमिटेशन है वो क्या है कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 19 फीट का ही स्पेस यूज कर पा रहे हैं। तो 19 फीट बाई 33 फीट में इतना ही स्पेस हम लोग यूज कर सकते थे। एंड बेसिकली इस साइड से तो हम लोग 19 फीट बाई 30 फीट का ही स्पेस ले रहे हैं, जो एक्चुअल स्पेस है बिल्डिंग का। देन साइड में आपके पास टॉयलेट है, और टॉयलेट का साइज काफी अच्छा है, जो कि है 8 फीट बाई 5 फीट 9 इंच। इसमें हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि हमारा जो टॉयलेट यूनिट होगा वो अलग रहेगा बाथिंग एरिया से। ओके, सो यहाँ पे टॉयलेट यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे बाथ एरिया हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बेसिन हो जाएगा, जो कि डोर के सामने रहेगा तो इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, और अगर टॉयलेट इंडियन टॉयलेट रहा और उसमें हाइट बढ़ाने की जरूरत हुई तो भी वो आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सेपरेट यूनिट की तरह यहाँ पे काम करेगा। साथ ही साथ इस साइड से हम लोगों ने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है इस पे, लाइक क्योंकि एरिया कम था, तो इसलिए हम लोग को वेंटिलेशन तो फिर भी चाहिए। तो उस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक डक्ट बनाया गया है, जिसको क्रॉस लाइन से डिनोट किया गया। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक बेडरूम बनाया गया है, और बेडरूम 9 फीट बाई 10 फीट 3 इंच का है, जो कि एक एवरेज साइज है बेडरूम का। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि 10 बाई 12 का बेडरूम होना चाहिए, लेकिन अगर स्पेस कम है तो 9 फीट का भी बेडरूम वाइड रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 फीट का बेड लगाते हो तो भी आपके पास कबर्ड के लिए स्पेस बच जाता है। सामने की जगह पे आपके पास टीवी यूनिट लग जाएगा। देन इधर हमारे पास किचन है, जो कि एक मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि ओपन किचन बना लीजिए ताकि आपका स्पेस ज्यादा अच्छा दिखे, लेकिन उनका मानना था कि उन्हें क्लोज्ड किचन ही चाहिए। और हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि हम लोग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे एक 9 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का किचन दिया गया है, जो कि एक एम्पल स्पेस है किचन की। अब किचन का डोर जो है वो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली हॉल में ओपन होता है, तो इसलिए ये एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा। अगर किसी को यहाँ पे लंच डिनर वगैरह करना है तो काफी इजी हो जाएगा कि आप यहाँ से अपने फूड आइटम्स को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकें। एंड ये एक कम जगह में बहुत ही खूबसूरत सा नक्शा आपके सामने तैयार हो चुका है। उसके बाद चलेंगे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही हम स्टेयर्स की हेल्प से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंट फील आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डोर है वो सीधा हॉल में ओपन होता है, और यही हॉल में हमारे पास ड्राइंग रूम हो जाएगा। देन यहाँ पे एक टीवी यूनिट हो जाएगा, यहाँ एक बेसिन भी दे दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में आपके पास एक बेडरूम है, जो कि अटैच्ड बालकनी के साथ आता है। ओके, सामने में ही आपके पास टॉयलेट है, और टॉयलेट में यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है, क्योंकि ये क्लाइंट को खुद ही यूज करना था ये पूरा एरिया। उसके बाद इस टॉयलेट से में आप देख सकते हो कि नहाने के लिए भी काफी एम्पल स्पेस है, हालांकि दोनों स्पेस है इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट का साइज था सेम साइज यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। देन यहाँ पे एक बेडरूम है,
एंड किचन है जो कि अगेन सेम साइज का है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक और बेडरूम विथ बालकनी मिल जाती है। तो छोटे से स्पेस में ये काफी अच्छा लाइक एक नक्शा जो है निकल के आ गया है। एंड अगर आपको भी ऐसे नक्शे बनवाने हैं तो वो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। मेरा जो नंबर है वो है 8433248864। ओके, सो मैं अपने नंबर को यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप मुझसे इजिली कनेक्ट कर पाए। आई एम ओम शिव राजा बाबू एंड माई नंबर इज 8433248864। तो गाइस आप आके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि हम लोग और क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस नक्शे के साथ अगर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं भी करवाना चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा कॉलम का पोजीशन। जो नक्शा बनाने का करेंट चार्जेज है वो है 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाएंगे देन 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन टोटल, यानी कि नक्शा भी मिल जाएगा और 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट में आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे क्लाइंट को स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं करवाना था, फिर भी उनको कॉलम पोजिशंस दिया जाएगा यहाँ पे, जो आप देख सकते हो कॉलम्स की एक्यूरेट पोजीशंस। उसके बाद इसमें कितने पाइल्स लगने वाले हैं, तो पाइल का डायमेंशन डिटेल्स वो और पोजीशन वो सब यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, साथ ही साथ उनको मिलेगा रेनफोर्समेंट डिटेल्स। तो रेनफोर्समेंट डिटेल्स में क्या क्या चीजें उनको मिलेंगी, उनको मिलेगा एक फाइल के लाइक लेआउट, उसके बाद हमारे पास कॉलम का लेआउट। ओके, देन आ जाता है शेड्यूल ऑफ फाइल कि किस तरीके का फाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। सॉइल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एक सिंगल फाइल भी चल जाता है क्योंकि उनको ज्यादा फ्लोर नहीं जाना है, उनका G+2 जाएगा। तो यहाँ पे एक 12 इंच डाया का पाइल जिसका कि डेप्थ 5 मीटर तक होगा, वो डबल अंडरडिंग रहेगा। डबल अंडरडिंग का मतलब क्या हो जाता है, उसमें 2 बल्ब्स रहेंगे, जो आपके लोकल लैंग्वेज में होता है कि बाल्टी मारना। तो यहाँ पे 2 बल्ब रहेगा, यानी कि 2 जगह बाल्टी मारा जाएगा। उससे क्या होता है कि हमारा जो पाइल का सराउंडिंग है वहां पे एक बल्ब टाइप का क्रिएट हो जाता है। इसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बल्ब बोलते हैं। ओके, एंड लोकल लैंग्वेज में इसको बाल्टी मारना बोलते हैं। तो इससे फ्रिक्शन लाइक अच्छा हो जाता है एंड ये हमारे बिल्डिंग के स्ट्रेंथ में ऐड करता है। देन आ जाता है कि बीम का डिटेल मिलेगा, किस तरीके के बीम्स होने वाले हैं। पाइल का डिटेल मिलेगा। ओके, पाइल कैप का डिटेल मिलेगा कि पाइल कैप यानी कि क्या, फुटिंग। फुटिंग किस तरीके का होना चाहिए, उसमें पाइल का पोजीशन क्या होगा। उसके बाद पाइल में कितने रॉड्स आने वाले हैं, उसका डाया कितना होने वाला है रॉड का, और उसके बाद जो टाई बार्स है उसकी स्पेसिंग कितनी होने वाली। देन उसी तरीके से हमारे पास कॉलम का सेक्शन बना के यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो कि शेड्यूल ऑफ कॉलम भी दिया गया है कि कितने मेन बार्स होंगे एंड उसके बाद कितने लैटरल रेनफोर्समेंट यानी कि टाइज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है स्लैब का डिटेल, तो वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही साथ डोर विंडो का जो शेड्यूल है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि D3 है, कहीं D2 है, कहीं D1 है। तो वो सारा D1 D2 D3 का मतलब क्या होता है, तो वो सारी डिटेल्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कि डी का मतलब हो जाता है 8/7 का, 7 फीट आपका हाइट हो जाता है डोर का एंड 8 फीट जो है विड्थ है। उसी तरीके से विंडो का भी विड्थ एंड हाइट दिया गया है, वो कितने फीट से शुरू होगा वो दिया गया है। वेंटिलेटर का भी दिया गया है। तो सारे डिटेल्स जो कि आपको घर बनाने के लिए जरूरी है वो फिर भी दिए जाएंगे। अब चाहे आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाएं या ना करवाएं, लेकिन स्ट्रक्चरल डिजाइन करवा लेना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने बिल्डिंग में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन करने से आपको रेनफोर्समेंट की एक्यूरेट डिटेल्स मिल जाती हैं जिसके भी कारण आपका पैसा अल्टीमेटली सेव ही होता है, उसमें पैसा वेस्ट नहीं होता है। सपोज आप एक 50 लाख का घर बना रहे हैं और उसमें से आप 10-15 हजार डिजाइन पे स्पेंड कर देंगे, तो उससे आपका कहीं ना कहीं 15 हजार अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कम से कम तो 30 हजार तो बचना ही है। जितना भी आप डिजाइनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, जितना ज्यादा डिटेल्स आप अपने मिस्त्री या लेबर्स को देंगे या कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो वो उतनी अच्छे से काम करेगा। उसमें क्या होगा, मटेरियल का वेस्टेज नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बैंक से लोन चाहिए होता है। तो बैंक से लोन लेने के लिए आपको अप्रूवल ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो ये अप्रूवल ड्राइंग भी क्लाइंट के लिए बनाया गया था जिसमें कि हमारे पास पहले साइट प्लान होता है,
उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस फ्लोर, इसका प्लान बनाया गया है। इसके साथ डिटेल दी गई है उनको सेप्टिक टैंक की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, और फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, फुटिंग एंड कॉलम का डिटेल, उसके बाद पाइल का डिटेल, और कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। और देन एरिया कैलकुलेशन होता है, हमारा शेड्यूल रहता है डोर विंडोज का, प्लॉट की डिटेल्स होती हैं। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं अगर आपको अपना प्लान जो है वो अप्रूव करवाना है बैंक लोन के। देन इसी तरीके का और भी डिटेल्ड प्लान अप्रूवल ड्राइंग बनता है जब आपको म्यूनसिपालिटी से अप्रूवल करवाना होता है। तो ये सारी चीज जब आपको करवानी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको मैंने बता ही दिया है। जो मेरा नंबर है वो है 8433248864। आपको इजली इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट मैं आपके घर के लिए भी इतना ही एक खूबसूरत एक नक्शा बना सकूं। थैंक यू गाइस।